गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं बाबूराव सम्मान टीचर ट्रेनिंग सेंटर से आज मैं DED SC ID सेमिस्टर 1 पेपर थर्ड एजुकेशनल असेसमेंट टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड मटेरियल डेवलपमेंट से यूनिट 5 इवैल्यूएशन का टॉपिक 5.4 प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड इम्पोर्टेंस एंड टाइप रिकॉर्ड मेंटेनेंस, कार्यक्रम की निगरानी और महत्व और प्रकार, रिकॉर्ड रखरखाव के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पिछले ऑनलाइन टीचिंग वीडियोस में हमने मूल्यांकन की अवधारणा, मूल्यांकन का अर्थ, मूल्यांकन के प्रकार, त्रुटि विश्लेषण और त्रुटि संशोधन के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा किया था। आज के ऑनलाइन टीचिंग वीडियो में हम रिकॉर्ड का रखरखाव, कार्यक्रम की निगरानी, महत्व और प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में कार्यक्रम का आशय है जब कोई क्लाइंट या शिक्षार्थी विशेषज्ञों के पास आता है तब से लेकर शिक्षार्थी का रजिस्ट्रेशन, परामर्श और रिकॉर्ड मेंटेनेंस, इन सब प्रक्रियाओं के प्रणाली को कार्यक्रम संबोधित किया गया है। हम सबसे पहले देखते हैं रिकॉर्ड का रखरखाव, रिकॉर्ड मेंटेनेंस। यह प्रालेखन की प्रक्रिया है तथा विशेष शैक्षणिक कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिकॉर्ड रखरखाव क्या है? हमने पिछले इकाइयों में मानसिक मंद शिक्षार्थियों की शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण एवं जांच की भूमिका देखी है। सभी जगहों पर अवलोकनों तथा सूचनाओं के रिकॉर्ड रखने के महत्व पर बल दिया गया है। यह इसलिए है क्योंकि इससे कई महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति होती है। रिकॉर्ड रखरखाव से तात्पर्य है विभिन्न स्रोतों से पूर्व निर्धारित उद्देश्य हेतु उचित विधियां प्रयुक्त करके क्रमबद्ध रूप से लेखन करना तथा सूचनाओं को संग्रह करना है। अब देखते हैं महत्व और उद्देश्य। सबसे पहला व्यावसायिक का कार्य यह है कि जब कोई केस उसके पास आता है तो उसका पंजीकरण करना होता है। सूचनाएं एकत्रित करना जैसे नाम, पता, आगमन का उद्देश्य इत्यादि। यह प्रालेखन का प्रारंभ होता है। जैसा आप जानते हैं, इसके बाद आवश्यकताओं के आधार पर कई परीक्षण किए जाएंगे तथा प्रत्येक को उचित प्रकार से उचित व्यावसायिकों द्वारा अंकित कर किया जाएगा। जब बहु विशेषज्ञ टीम मिलती है, यह प्रालेख निर्णय लेने के लिए सूचनाओं के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। निर्णयों को पुनः दर्ज कर लिया जाता है जिससे कि फॉलोअप के लिए प्रालेख उपस्थित हो तथा इससे निरंतरता बनाई रखी जा सकती है। अगर आगमनों के दौरान व्यावसायिक बदल गए हैं, प्रालेख नए व्यावसायिकों को बिना कठिनाई के फॉलोअप करने में सहायता या सहायक होते हैं।
केस तथा परिवार प्रालेख के मुख्य आधार होते हैं। जिसका उपयोग करके शिक्षार्थी की आगे की कार्य योजना पर वे परिचर्चा कर सकते हैं। अगर शिक्षार्थी का परिवार दूसरे शहर में चले जाते हैं या अपने लड़का या लड़की के लिए सेवा संगठन को बदल देते हैं, तो लिखित व्यापक रिपोर्ट नए संगठन गठन के व्यावसायिक द्वारा केस को समझने में सहायता प्रदान करती है तथा प्रशिक्षण की निरंतरता बनी रहती है। अगर कोई प्रालेख कार्य योजना को लागू करने में विचलन है तो इस अंतर को तुरंत आगे के कार्यक्रमों के लिए देखा जाता है। इस सब के अतिरिक्त प्रालेख व्यावसायिकों स्वतः तथा परिवारों के बीच एक श्रृंखला का कार्य करते हैं। न्यायिक प्रावधानों के विद्यमान होने के कारण रिकॉर्ड विकलांग पुनर्वास मुद्दों के समाधान के लिए आधार बनते हैं। अब देखते हैं रिकॉर्ड के प्रकार। अब हम विशेष शैक्षणिक रिकॉर्ड तथा उनके उद्देश्यों के बारे में जानेंगे। टीम परीक्षण तथा मानसिक मंद नैदानिकी के बाद शिक्षार्थी विशेष स्कूल या गैर स्कूल परिस्थितियों में विशेष शैक्षिक सेवा में जैसे गृह आधारित या केंद्र आधारित प्रशिक्षण में भेज दिए जाते हैं। जो भी स्थितियां हों, प्रालेख को तैयार करने ही पड़ते हैं। ऐसे रिकॉर्ड दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रशासनिक रिकॉर्ड, नंबर 2 शैक्षणिक या तकनीकी रिकॉर्ड। अब सबसे पहले देखते हैं प्रशासनिक रिकॉर्ड। प्रशासनिक रिकॉर्डों में जनसांख्यिकी आंकड़े सम्मिलित होते हैं, जिसमें शिक्षार्थी से संबंधित मूलभूत सूचनाएं होती है, जैसे उसका नाम, पता, अभिभावक का व्यवसाय, आय, परिवार की आधारभूत सूचनाएं। अगर स्कूल का कोई पिछला रिकॉर्ड हो तो स्कूल का पिछला रिकॉर्ड इत्यादि। इसे पंजीकरण भी कहा जा सकता है। औपचारिकताओं के बाद जब शिक्षार्थी का दाखिला स्कूल में हो जाता है या शैक्षिक कार्यक्रम बन जाता है, दूसरी पंजिका में अलग से प्रवेश अंकित होता है। एक में रजिस्ट्रेशन का पूरा कार्यक्रम, जैसे कि शिक्षार्थी का नाम, शिक्षार्थी का पता, अभिभावक का व्यवसाय, आय, परिवार की आधारभूत सूचनाएं, और ये होता है पंजीकरण हेतु। पंजीकरण के बाद दूसरी पंजिका में अलग से प्रवेश अंकित होता है। यह इसलिए किया जाता है क्योंकि सभी पंजीकृत लोग दाखिला नहीं लेते हैं। इसका मतलब यह है कि जितनों का रजिस्ट्रेशन हुआ है, ये कंपलसरी नहीं है कि वो सब लोग एडमिशन लेंगे ही। संगठन के नियमों और कायदों के अनुसार दाखिला लेने वालों की संख्या सीमित होती है। कोई भी स्कूल हो या संगठन हो, उसमें शिक्षार्थियों या क्लाइंट के एडमिशन के लिए कुछ नियम कायदों के अनुसार संख्या लिमिटेशन होता है। इसके बाद आयु, लिंग, गंभीरता का स्तर,
समूह में रिक्त स्थान की उपलब्धता इत्यादि होंगे। अब हमारे पास दो पंजीकारी है, एक पंजीकरण तथा दूसरी दाखिलों के लिए तीसरा महत्वपूर्ण प्रशासनिक रिकॉर्ड फीस एकत्रित करने का होगा, जिसमें विभिन्न प्रकार की फीस, रियायतें इत्यादि प्रालेखित होगी। शिक्षार्थी के संदर्भ में अन्य उपयुक्त प्रशासनिक रिकॉर्ड में स्कूल में बीमारी या दुर्घटना के समय शिक्षार्थी को चिकित्सकीय सुविधा हेतु अभिभावक की स्वीकृति, अस्वीकृति का शपथ पत्र अभिभावकों को अधिकार है कि ऊपर दिए गए उदाहरणों को स्वीकार्य करे या अस्वीकृत करे। यह सदैव अच्छा रहता है कि इन्हें लिखित में लिया जाए, क्योंकि कानूनी समस्याओं के समय इनसे सुरक्षा रहता है। अब देखते हैं शैक्षणिक तकनीकी रिकॉर्ड। अब शैक्षणिक या प्रशिक्षण रिकॉर्ड पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो प्रगति की जांच के लिए अति आवश्यक है। इन रिकॉर्डों में परीक्षण रिपोर्ट, उपस्थित रजिस्टर आवृत्ति मूल्यांकन विधियां, परीक्षण रिपोर्ट, उपस्थित रजिस्टर आवृत्ति मूल्यांकन विधियां, व्यक्तिगत शैक्षणिक कार्यक्रम, इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम, अभिभावकों के साथ संपर्क संबंधी रिकॉर्ड कार्य, विश्लेषण रिकॉर्डिंग, कक्षा की समय सारणी तथा शिक्षार्थी की प्रगति रिपोर्ट सम्मिलित है। अब प्रगति की जांच करना। जब शिक्षार्थी सीख रहा है, उसकी प्रगति निरंतर देखी तथा दर्ज की जाती है। इससे यह भी पता चलता है कि जब एक शिक्षार्थी प्रगति नहीं कर पा रहा है, तो ये बात शिक्षक को त्रुटियों के विश्लेषण तथा उनको सही करने में सहायता करती है, जिससे शिक्षार्थियों में प्रगति दोबारा से देखी जा सके। अब देखते हैं रिकॉर्ड का महत्व। सबसे बड़ा अंतर मानसिक मंद शिक्षार्थियों तथा ज्ञानेंद्रियों से अक्षम यानी कि दृश्य या श्रवण शिक्षार्थी के विषय शिक्षकों में यह है कि पाठ्यक्रम विषय मानसिक मंद शिक्षार्थियों के शिक्षक द्वारा तैयार किया जाता है, जबकि ज्ञानेंद्रियों से अक्षम व्यक्तियों के लिए शैक्षणिक बोर्ड द्वारा पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। इसमें पाठ्यक्रम संबंधित पुस्तकें, अतिरिक्त पाठ्यक्रमों समेत अन्य सामग्री उपलब्ध कराई जाती है। इसलिए मानसिक मंद शिक्षार्थियों के शिक्षकों में विषय संबंधी निर्णय क्या पढ़ाएं के लिए अतिरिक्त भार होता है। प्रायः इसे वर्तमान क्रियात्मक स्तर के आधार पर निर्धारित किया जाता है। हमें पता है कि आईपी इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम प्रत्येक शिक्षार्थी के लिए लिखे जाते हैं, क्योंकि शिक्षार्थी में अंतर होते हैं और कार्य योजना तैयार करने में सदैव त्रुटि के अवसर विद्यमान रहते हैं। उदाहरण के लिए, शिक्षार्थी की योग्यता को अधिक या कम आंकना शिक्षार्थी के लिए त्रुटिपूर्ण शिक्षण विधियां, अभिभावकों का कम सहयोग इत्यादि, प्रगति का क्रमबद्ध रूप से अंकित होना, त्रुटियों के घटित होते ही उन पर सुधारक निर्णय लेने में सहायक होता है। इसीलिए प्रगति की जांच के लिए रिकॉर्ड रखना महत्वपूर्ण है, जो निरंतर जारी रहने वाली प्रक्रिया है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। जब शिक्षार्थी सीख रहा है, उसकी प्रगति निरंतर देखी तथा दर्ज की जाती है। इससे यह भी पता चलता है
कि जब एक शिक्षार्थी प्रगति नहीं कर रहा है तो ये बात शिक्षक को त्रुटियों के विश्लेषण द्वारा तथा उनको सही करने में सहायता करती है, जिससे शिक्षार्थी में प्रगति दोबारा से देखी जा सके। आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। आज के ऑनलाइन टीचिंग वीडियो में रिकॉर्ड क्या है, रिकॉर्ड का रखरखाव, रिकॉर्ड का महत्व और प्रकार के बारे में चर्चा किया गया। इसी टॉपिक के आधार पर मैं आप लोगों के लिए 2 प्रश्न दे रहा हूं। उन 2 प्रश्नों के उत्तर पेपर पर लिखकर उसका इमेज या फोटो क्लिक करके स्टूडेंट्स व्हाट्सएप ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा। प्रश्न नंबर 1, रिकॉर्ड के उद्देश्य और महत्व के बारे में विस्तार से लिखिए। प्रश्न नंबर 1, रिकॉर्ड के उद्देश्य और महत्व के बारे में विस्तार से लिखिए। प्रश्न नंबर 2, रिकॉर्ड के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। प्रश्न नंबर 2, रिकॉर्ड के प्रकारों पर प्रकाश डालिए। ओके, थैंक यू।